सर, जैसे कि आज भानु जयंती मनाया गया है, आप यहाँ में ऐसे गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं। काफी ईटानगर में काफी फेस्टिवल है, काफी कल्चर मनाया जाता है, तो आज का प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को नमस्ते। एक्चुअली ये आज जो है 209th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भानु आचार्य जी, गुरु भानु आचार्य जी, हु इज द सोशल रिफॉर्मर ऑफ नेपाली कम्युनिटी, जो कि नेपाली कम्युनिटी के लिए आज का दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और जैसे हम लोग को नेपाली बोलते हैं, जैसे अभी मैंने अपना भाषण में बोला, जो नेपाली आदमी जो इंडिया में रहता है, इनको हम लोग गुरखा बोलते हैं। जो इंडिया हो गया, इंडियन नेपाली है, जो नेपाल भाषा बोलते हैं, नेपाली कल्चर जो नेपाल से आके हम जो सेटल्ड हो गया है, जो बहुत पहले से 18th सेंचुरी से जो गुरखा रेजिमेंट में, जो अभी हम लोग का यहाँ 6 रेजिमेंट में है गुरखा का, और गुरखा का इतिहास के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो वो है गुरखा। तो हमारा यहाँ के लोग बहुत इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इन लोगों ने हमको हमें आज बुलाया कि आप आइए, हमारा ये 209th ये जयंती है, और उन लोग का गुरखा के लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है, जहाँ में गुरखा लोग का कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उसका रिवोल्यूशनरी का हिसाब से, जिसे कि अभी आपको मालूम होगा, जो गुरखा नेपाली भाषा में फर्स्ट रामायण को जो ट्रांसलेट किया था संस्कृत से, उसी ने भानु आचार्य जी ने किया है। और वो सिर्फ नहीं है, बहुत कुछ नेपाली कविता, बहुत जितना नेपाली का लिटरेचर को सबसे आगे उसने बढ़ाया, जिसके चलते हम लोग हमेशा बोलते हैं कि नेपाली आर द आर्किटेक्चर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ हम लोग जितना हम लोग जनता है, सबको नाचना गाना नेपाली ने ही सिखाया है सबको, इसलिए हम आया है। और ये उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और आज की ही दिन में इन लोग अपना एक प्रण लेता है, नेपाली लोग, जो गुरखा लोग जो होता है, कि हम लोग अपना गुरखा का आइडेंटिटी को खोने नहीं देना है बोल के। और गुरखा हम भी अपना स्पीच में यही बोला है, तो आपको गुरखा होने पे गर्व महसूस होना है। जिसे हम लोग, जो किसी ने कहा, बहुत खूब अच्छा कहा, कि कोई अगर मरने से नहीं डरता है, मैं मरने से नहीं डरता है बोलता है, तो वो झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है तो या वो गुरखा है। ये बात पहले सब हम लोग बचपन से सुन के आया, और ये सच भी है। और गुरखा ने इतिहास टाइम एंड अगेन रचाया, और जितना चाइनीज वार बोलो, इंडो पग वार बोलो, और वर्ल्ड वार बोलो, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड बोलो, हर जगह में गुरखा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। और गुरखा ने हर जगह बलिदान देना सीखा, बस बलिदान ही दिया। और गुरखा जहां रहता है वहां में कभी गुंडोगोल नहीं होता है, चोर डकैत नहीं होता है। अरुणाचल में उस समय 1950s का समय में गुरखा का जगह में कोई और आता, नाम नहीं बोलना चाहूंगा, तो अरुणाचल का हालत आज क्या होना था। तो गुरखा लोग आके ना अरुणाचल को बदला, ना खुद बदला। वो गुरखा का जो एक सेक्रीफाइसिंग नेचर को आज तक गांव-गांव में आपको मिलेगा, लेकिन वो अपना ना आइडेंटिटी को नहीं दिया, ना अपना कल्चर को नहीं दिया, ना वो अपना भाषा को नहीं दिया। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ गुरखा। थैंक यू सर। थैंक यू। सर, जो आज आप लोग भानु जयंती जो मना रहे हैं, उसका थोड़ा इम्पोर्टेंस को लेकर। ओके, वेल फर्स्टली हम कौन है बोलने से, वी दी ऑल अरुणाचल प्रदेश गोरखा यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, वी आर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और आज का जो प्रोग्राम है 2009 भानु जयंती, आज हमारे भानु भक्ता जो आचार्य है, आदि कवि है ये हमारे, जिन्होंने हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, भागवत गीता, रामायण, उस सभी को उन्होंने हिंदी से हमारे गोरखा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। तो आज उनका जन्मदिन है, तो हम उसको बड़े खुशहाल तरीके से मनाते हैं। और ये अरुणाचल में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हम गोरखा रहते हैं वहाँ पर मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक ट्रिब्यूट है ये हमारा उनके लिए, कि उनके द्वारा जो किया गया है हमारे लिए, बस हमको ज्यादा दे नहीं पाते, बस एक ट्रिब्यूट देते हैं। एंड वी सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कल्चर फ्रॉम द बिगिनिंग टू टिल नाउ ना। जो एनिशियन, जो पुराने जमाने से जो हमारा कल्चर था, उससे भी कितना ट्रांसफॉर्म हम सब दिखाते हैं, हमारा जो रिच कल्चर है गोरखा का। एंड वन द मोर थिंग इज दिस, अच्छा चीज जो अभी तातू सर ने बताया, जो हमारे जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर थे, कि
what is different between a Gorkha and a Nepali? So there is no difference between, but we have to know about the discrimination. It's not discrimination. Difference is between that कि गोरखा वो है the people who was living India, ठीक है, जो अपना लाइवलीहुड के लिए इंडिया में आके वापस फिर नेपाल चला जाएगा, वैसा नहीं. वी आर द परमानेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वी आर गोरखा. एंड द पर्सन हु वाज कम फ्रॉम नेपाल फॉर देयर लाइवलीहुड आफ्टर हिज रिटायरमेंट और बिजनेस खत्म होने के बाद बैक टू दी नेपाल, तो वो नेपाली है. और आपको पता है कि नहीं, वी द गोरखा पीपल ओनली स्पीक, वी यूज्ड टू स्पीक नेपाली लैंग्वेज, बट वी कॉल आवरसेल्फ एज ए गोरखा. इफ समवन कॉल अस नेपाली, तो हमें लगता है कि दैट हम लोग बाहर का है, बट वी आर नॉट, वी आर प्योर इंडियन जस्ट लाइक यू ऑल. तो हम लोग भानु जयंती इसलिए ही मनाते हैं क्योंकि ये भानुभक्त आचार्य को एक ट्रिब्यूट है. और अलोंग विद दैट हमने एजुकेशन फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी रखा है. इसमें हम लोग जो हमारे गोरखा स्टूडेंट हैं जिसने क्लास 10 और 12 में मोर देन 65% लेके पास किया, उसको हम लोग फेलिसिटेट करते हैं. जो हमारे और मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट यूनिट्स है, उसको भी वहाँ पे भी हम लोग वहाँ से भी आए हैं ये बार, तो उन सभी को हम लोग यहाँ पे अभी फेलिसिटेट करेंगे. क्योंकि जब तक सोसाइटी में एजुकेशन नहीं होगा, सोसाइटी डेवलप नहीं होगा. फॉर डेवलप सोसाइटी वी हैव टू एजुकेट द सोसाइटी. थैंक यू सो मच. जैसे कि आज आप लोग का जो स्पेशल गेस्ट है, उसमें जो आपसू आंसू के भी प्रेसिडेंट आए हैं, तो एज स्टूडेंट्स यूनियंस किस तरह से कोलैब करेंगे, क्योंकि असम से भी काफी स्पेशल इनवाइटीज आए हैं. अभी ऐसा है, जो आपसू एंड आंसू जो हमने जिसमें प्रोग्राम में बुलाया था, इसीलिए हम लोगों ने बुलाया था कि उन्हें भी पता होना चाहिए कि गोरखा इज नॉट हार्मफुल फॉर अरुणाचल. तो हम क्या सोचते हैं, हमारा सोच क्या है और हम किस मुहिम पे आगे बढ़ रहे हैं वो. तो समवन से आस्क मी दैट कि आप लोग ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया, फॉर व्हाट पर्पस. तो हम लोग जो अपना वेलफेयर है, जो हमारे बीच में जो हमारे कम्युनिटी वाले हैं, उनको कभी प्रॉब्लम ना हो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हु विल टेक केयर ऑफ देम, इसीलिए हम लोग है. तो आपसू आंसू को भी मैं बताना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने दोनों दिग्गज जो लीडर हैं आपसू एंड आपसू के, दानादोजी तारा एंड नाबम दोदुम भैया, ये दोनों जो आए हैं हमारे प्रोग्राम में, उसी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको. और मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने अभी भी कहा, अभी वी आर नॉट हार्मफुल फॉर अरुणाचल प्रदेश, वी वर्क फॉर अरुणाचल प्रदेश. एंड बिकॉज एक होता है ना, कहते हैं ना, मैं अपना आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ. मैं बॉर्न बोता फिर अरुणाचल का हूँ, तो कहते हैं ना कर्म भूमि और जन्म भूमि. तो नाउ कर्म भूमि मेरा अरुणाचल है, जन्मभूमि मेरा अरुणाचल ही है. तो आई लव अरुणाचल. एंड समटाइम्स समवेयर आई गो समवेयर अनदर, हम जब बाहर जाता है अरुणाचल से, तब हम सिक्योर फील करता है, हम शायद हम बाहर आ गया क्या, अभी तो हमको कुछ प्रॉब्लम होगा क्या. बिकॉज क्योंकि मेरा सोच वैसा नहीं है ना, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता है सोच. मेरे पास है तो खाओ, नहीं है तो आपको भी हमको खिलाना पड़ेगा. आज आपका खा के कल हम मेरा तो रुक के नहीं बैठ सकता है ना. तो वी आर वेरी ओपन माइंडेड पर्सन. एंड हमेशा आप लोगों ने देखिए, आप ईस्ट कमिंग जाइए, वेस्ट कमिंग जाइए, आप ईस्टर्न पार्लियामेंट, वेस्टर्न पार्लियामेंट, कहाँ भी जाइए, आपको कोई जनजाति मिले ना मिले, गोरखा मिलेगा. बिकॉज वी आर एग्रेसिबल. जो आपका नेचर है, वी द हिली पीपल्स, यू ऑल आर हिली पीपल्स. आप लोग का जैसा बच्चा को निधो करता है पीछे में, वैसा हम लोग भी पीछे भुगता है बच्चा लोग को ना. तो इट्स वेरी इजी टू अस टू कम्युनिकेट विद द लोकल पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. इवन आप लोग ने देखा होगा, आप लोग ईस्ट कमिंग गया कि नहीं किया, वेस्ट कमिंग गया कि नहीं किया, एंड करादी कुरुंगु में गया कि नहीं किया. वहां पे जो हम लोग का, जैसा मैं बॉर्न बॉटम इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स हूँ, आई स्पीक निशी, ठीक है, जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है. वैसे ही वेस्ट का में उधर में तो इतना अच्छा बोलता है. वहां सपा में गया तो एक बार मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं बगनी से बात कर रहा हूँ या फिर मैं मतलब हमारा नेपाली से बात कर रहा हूँ. बाद में आई कम टू नो कि तो तुम्हारा नेपाली अपना बच्चा है ना. आई वाज कंफ्यूज कि इतना अच्छा फ्लुएंस होता है हमारा भी. तो वही है, वी आर नॉट हार्मफुल फॉर अरुणाचल प्रदेश, वी लव अरुणाचल. जैसे कि हम लोग स्लोगन अभी हम लोग अंदर नहीं गया, जय गोरखा, जय अरुणाचल, जय भारत. थैंक यू. 1 2 3 गो. तो सर, आज का जो भानु जयंती में आप लोग आसाम से आए हैं, बट यू ऑल आर गोरखा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अरुणाचल का जितना भी मीडिया है, मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. देखिए, ऑल अरुणाचल गोरखा वेलफेयर, यूथ गोरखा वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रत्येक साल आदि कवि भानुभक्त आचार्य का जन्म जयंती मनाते हैं. भानुभक्त आचार्य जी का बारे में अगर कुछ बोलना है तो वो हमारे जो गोरखा जाति है
वो जाति के वो पितृपुरुष है, उनको आदि कवि कहा जाता है। रामायण जो होता है ना, रामायण जो महाकाव्य है, उसको नेपाली में कन्वर्ट करने वाला आदमी ही आदि कवि भानुभक्त आचार्य जी थे। तो उनके जन्म जयंती पर आज उनको याद किया। आज काफी अरुणाचल के हमारे मित्र आए, सबने बहुत अच्छा बात किया, विशेष करके ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, निशी स्टूडेंट यूनियन और समाज के कुछ प्रोमिनेंट व्यक्तित्व आके उनके बारे में बोला, पूरा गोरखा के बारे में बोला, यहाँ के बहुत अच्छा लगा। तो आपका क्या मैसेज रहेगा अरुणाचल से? तो मेरा मैसेज यही है कि अरुणाचल में जितना भी गोरखा रह रहे हैं, अरुणाचल के निर्माण के लिए भूमिका ले, अरुणाचल को कैसे आगे बढ़ाना है। केवल गोरखा आगे बढ़ने से नहीं होगा, अरुणाचल का हर एक जो जाति है, हर एक कम्युनिटी को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी अरुणाचल आगे बढ़ पाएगा ना। तो इसीलिए मैं गोरखा, जितना भी गोरखा अरुणाचल में रहते हैं, मैं उन लोग को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी अरुणाचल के लिए अच्छा हो, अरुणाचल के बुरा होने का काम कोई कुछ भी नहीं करेगा। जो भी अरुणाचल के लिए अच्छा होगा, अच्छा के लिए काम करे। उसके साथ ही हम ऑल असम गोरखा स्टूडेंट, हम असम से हैं, तो हम लोग एपेक्स एक बॉडी है असम का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग भी कभी भी अरुणाचल के लिए कोई भी प्रॉब्लम आएगा, अरुणाचली आदमी बहुत गुवाहाटी में रहते हैं, बहुत विश्वनाथ चाराली में भी रहते हैं, आना जाना गुवाहाटी रहता ही है। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो हम वो समस्या में उन लोग को हेल्प करेंगे, वो हम लोग को हेल्प करेंगे। आने के दिन में अरुणाचल को, असम को हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे।